सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत से अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर के का कुछ भाग पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग अपना अध्याय आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले हम अच्छी आदतें सीखेंगे कि हमें अपने मेहमानों का कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो जैसे ही आते हैं हमें उन्हें नमस्ते करना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें आदर के साथ अपने घर में बुला के बिठाना चाहिए, उनका हाल व्यवहार पूछना चाहिए और फिर उन्हें उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए, उन्हें सत्कार देना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारा अगला अब हम लोग अध्याय पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतेश अग्रवाल। आइए अब हम लोग अपना आगे का अध्याय पढ़ते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर लाल रक्त ले तो उसमें हमें 40 या 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे अगले दिन। डॉक्टर दीदी कहती है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो बालूशाही की तरह होती हैं। इन्हीं के कारण हमें रक्त की बूंदें लाल दिखाई देती हैं। जब हम ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमें सांस लेने में आराम प्रदान करती हैं। इन्हीं की वजह से हम सांस लेने में सहायक होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए हमें कारखानों के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हों। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हमें हमारे खून को बढ़ाने के लिए हमें लौह तत्व और प्रोटीन, विटामिन, कच्चे माल की जरूरत है। सारी भी चीज़ें हमें हरी साग सब्जियों से प्राप्त होते हैं। यदि कोई उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इनका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इनके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं
जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों में से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम जो करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? यह हम कल बताएंगे। बाकी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप भी अध्याय पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।